नमस्कार साथियों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, परीक्षा नज़दीक आ रही हैं, बहुत सारी रीट की परीक्षा है, सेकंड ग्रेड की है, ग्रेड फर्स्ट की परीक्षा है और भी पीएसआई भी आने वाली है, एलडीसी भी आने वाली है, बहुत सारी परीक्षाएं हैं। और आपको पता है कि हर परीक्षा में हिंदी विषय का अपना ही एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। अभी हम हिंदी विषय को लेकर के कुछ क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि क्लासेस किस सब्जेक्ट की, मतलब हिंदी में कौन सी एग्जाम के लिए हम लोग मुख्य रूप से चला रहे हैं। तो ये देखिए, सेकंड ग्रेड आरपीएससी द्वारा ग्रेड सेकंड की जो परीक्षा है उसके लिए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पर और हमारी एप्लीकेशन पर उपलब्ध कराएंगे आपको। तो जो भी विद्यार्थी हिंदी विषय से ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट या फिर रीट भी दे रहे हो, तो रीट में भी आपके एक लैंग्वेज के रूप में हिंदी आती है। इसके अलावा पीएसआई की भी अगर तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए हम लोग एक क्लास दे रहे हैं हिंदी के लिए, जो कि बुधवार से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैं सेकंड ग्रेड के लिए या ग्रेड सेकंड के लिए जो हिंदी आरपीएससी की ग्रेड सेकंड की जो परीक्षा है हिंदी विषय से, उसके लिए पाठ्यक्रम विश्लेषण हम लोग करने वाले हैं कि कैसे कैसे उस पाठ्यक्रम से संबंधित क्लासेस हम लोग आपको देंगे। चलिए देखिए, ये सिलेबस है आपका आरपीएससी ग्रेड सेकंड हिंदी विषय का, जिसमें पूरे सिलेबस को 3 भागों में बांटा गया है, पार्ट 1, 2, 3। पहला जो पार्ट है ये देखिए आप, पार्ट जो 1 है ये 180 अंक का है, पार्ट 2 ये 80 अंक का है और पार्ट 3 ये 40 अंक का है। अब अंक विभाजन कुल मिलाकर के कितने के हुए? ये हुए 300 नंबर का। जैसा कि आपको पता है 300 नंबर का पेपर आता है, 300 अंक का, और 150 प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। हर प्रश्न 2 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। और बहुत अच्छी खासी परसेंटेज, मतलब हिंदी विषय में तो बहुत अच्छी परसेंटेज सेकंड ग्रेड में जाती है। और आपको पता ही होगा कि ग्रेड सेकंड के लिए 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2। ठीक है, ये जो पेपर 2 है ये तो है आपका सब्जेक्ट का पेपर, हिंदी विषय वाले हिंदी से देंगे, संस्कृत वाले संस्कृत से, मैथ्स वाले मैथ्स से, जो भी है अपने तरीके से। तो ये तो है सब्जेक्ट का पेपर। और पेपर जो फर्स्ट होता है ये कॉमन पेपर होता है सभी के लिए, जीके जीएस का पेपर होता है ये। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से राजस्थान जीके और इंडिया जीके का पोर्शन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और साइकोलॉजी भी ग्रेड सेकंड के फर्स्ट पेपर में, कॉमन पेपर में होती है, सब्जेक्ट में नहीं होती है। सब्जेक्ट में टीचिंग मेथड होता है। तो देखिए, एक बार देख लेते हैं जरा कि ग्रेड सेकंड हिंदी विषय में हम कैसे तैयारी करेंगे, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हम लोग आपको कैसे कैसे वीडियो देंगे, क्या नोट्स देंगे, कैसे कराएंगे, क्वेश्चन आंसर कराएंगे। देखिए, सबसे पहले है पार्ट 1। आपको पता ही है क्योंकि बहुत बार से आप परीक्षा दे रहे होंगे, पहले भी आपने परीक्षा दी होगी, और जो भी विद्यार्थी पहली बार ग्रेड सेकंड का एग्जाम देने जा रहे हैं वो ये जान लें कि पूरे 300 अंक के पेपर में पहला जो पार्ट है 180 नंबर का है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा, मतलब एक तरह से अंक दिलाने वाला पार्ट है। 180 में से 170 प्लस नंबर खूब सारे बच्चे लाते हैं इस वाले पार्ट में। अब इस वाले पार्ट में होता क्या है, एक तो व्याकरण आती है जिसमें 40 से 45 प्रश्न व्याकरण के आते हैं, यानी 40 कम से कम और अधिकांश 45 प्रश्न इसमें आते हैं व्याकरण के। और व्याकरण में तो सारी चीजें पता ही है आपको, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्णमाला भी इसमें पूछी जाती है। इसके अलावा शब्द विचार पूरे, यानी कि पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, सारे वाक्य विचार में वाक्यों के भेद वगैरह सब चीज इसमें पूछी जाती है। यानी कि कहने का मतलब यह हिंदी विषय का है पेपर, तो व्याकरण का बहुत ही विस्तृत और गहराई से प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो बहुत ज्यादा अभ्यास की आपको जरूरत है। आप यहाँ पे 40-45 प्रश्न आएंगे, पूरे में से पूरे नंबर व्याकरण में स्टूडेंट लाते हैं, खूब सारे लाते हैं, एक दो नहीं बहुत सारे विद्यार्थी लाते हैं, क्योंकि पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक है इसी पार्ट में 180 नंबर वाले पार्ट में पुस्तकें हैं आपकी, जो नवीनतम सत्र में जो कक्षा 9 से 12वीं के लिए जो हिंदी की पुस्तकें चलती हैं, कुछ अनिवार्य पुस्तकें चलती हैं कक्षा 9 और 10 में, और 11वीं 12वीं में अनिवार्य के साथ साथ वैकल्पिक पुस्तकें जो सब्जेक्ट लेते हैं बच्चे हिंदी, उनकी किताबें जो चलती हैं वो भी किताबें यहाँ पे आपके सिलेबस में आएंगी। और इन किताबों से सीधे सीधे 40 से 45 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के 90 प्रश्न हो गए 180 नंबर के।
बहुत बड़ा सिलेबस है, व्याकरण वाला भी और पुस्तकों वाला भी, क्योंकि एक क्लास में दो दो पुस्तकें हैं, कक्षा 9 में 2, 10 में 2, इसके अलावा 11वीं 12वीं में तो 4-4 पुस्तकें, तो ऐसे मिलाकर के कुल 12 पुस्तकें हैं आपके सिलेबस में, 12 बुक्स हैं। ठीक है, 12 किताबों को पढ़ना और उनको समझना, उनके क्वेश्चन आंसर देखना, क्योंकि इनमें से जो किताबों के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किताब के अंदर से, पाठ के अंदर से प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपने पाठ को गहराई से आत्मसात किया है तभी आप प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। आप सोचो कि एक बार रीडिंग लगा ली, तथ्यात्मक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, भावात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी, यानी कि अगर आपको मूल पाठ पढ़ने के बाद में उस मूल भाव को समझ गए पाठ के को, तो ही आप आंसर दे पाएंगे। तो थोड़ा सा मेहनत का सब्जेक्ट है, यहां पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पर मेहनत करने का नतीजा यह होगा कि आप 180 में से 180 नंबर भी ला सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ग्रेड 2 हिंदी विषय के लिए, पार्ट 1। दूसरा है पार्ट 2, 80 नंबर का है, विस्तृत है, क्योंकि इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास है पूरा। अब देख लो, हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी कि कुछ लोग तो इसको 7वीं शताब्दी से लेकर के और वर्तमान तक का जो इतिहास है वो पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास है, और सामान्य रूप से हम लोग 1000 ईस्वी से लेकर के पूरे ये एक तरह से 1500 वर्ष का, एक तरह 2000 चल रही है, तो 1000 सालों का पूरा इतिहास, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, गद्य का इतिहास और पद्य का इतिहास, पूरा इतिहास यहाँ पे पूछा जाता है। इसके अलावा काव्यशास्त्र भी यहाँ पूछी जाती है, दोनों में से मिलाकर के 20 प्रश्न होते हैं। इसके अलावा इसी पार्ट में कुछ चयनित कवि और लेखक हैं और उनकी रचनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद की कामायनी का आनंद सर्ग यहां पे दिया हुआ है आपके सिलेबस में, कबीर है, तुलसी है, मीरा है ना, दिनकर है, तो कुछ रचनाएं हैं फिक्स। तो इस पूरे तीन जो पार्ट हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र और कवि, पूरे प्रश्न 80 नंबर के आएंगे, 40 प्रश्न, यानी 20 प्रश्न तो आएंगे कवियों के और 20 प्रश्न आएंगे साहित्य के और काव्यशास्त्र के। कुल मिलाकर के ये 40 प्रश्न होंगे 80 नंबर के। तो कहने का मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है पढ़ने में, समझना भी पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है, बड़ा सारा इतिहास है। काव्यशास्त्र में भी छंद, अलंकार, रस, तीनों बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। इसके अलावा काव्य रीतियां, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्ति, तो लंबा चौड़ा मामला है, पर अंक हैं 80 अंक, तो थोड़ा समझदारी से पढ़ना है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि मतलब ये मान लो शुरू कर दिया हिंदी साहित्य का इतिहास तो परीक्षा तक खत्म ही नहीं होता है, और पढ़ने के बावजूद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता बच्चों में, क्योंकि फैक्चुअल चीजें हैं। एक बार आप सरसरी नजर से देख लो, 1-2 बार रिवीजन कर लो, तो यहाँ पे आपका काम चल जाएगा। पर ये वाला पोर्शन आपका अगर छूट गया तो नौकरी की इच्छा छोड़ देना, मतलब नौकरी की उम्मीद छोड़ देना आप कि मेरी नौकरी भी लगेगी। ठीक है, तो ये 80 नंबर का पार्ट है, यहाँ पे 60+ नंबर भी लाओगे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक है पार्ट 3, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हिंदी पेपर के लिए। इसमें हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां और भाषा कौशल से संबंधित कुल 20 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, और वो 40 नंबर के होते हैं। मैथमेटिक्स के नंबर है, बिल्कुल हर बच्चा यहाँ पे 40 में से 40 नंबर ला सकता है, बशर्ते इन चीजों को समझ के उतने आत्मसात किया हो। तो मुझे लग रहा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पूरे 300 नंबर के मैटर में पार्ट 1 और पार्ट 3 जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 180 और 40 यानी 220, ये मानो कि 220 नंबर का जो मैटर है, इसमें से 210 नंबर आपको लाने ही है, और आप ला सकते हैं। बस थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, नियमित रूप से क्लासेस लें, आप किसी भी जगह क्लास लें, पर नियमित रूप से क्लास लें, नियमित रूप से पढ़ें, और टारगेट लेके पढ़ें कि मुझे इस पार्ट को जो है इतने दिन में करना है, क्योंकि पढ़ने के बाद में आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा और कुछ टेस्ट पेपर भी आपको देने पड़ेंगे, तभी आप अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे। सिलेबस बहुत बड़ा है, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे बच्चे लग गए हैं तैयारी में, और उम्मीद है कि अब जल्दी ही वैकेंसी का इंतजार किए बिना आप भी इसकी तैयारी में लग जाएंगे। चलिए, ये हो गया अंक विभाजन, ये पार्ट 1 और पार्ट 3 को ज्यादा फोकस करना है, हालांकि इन चीजों को भी हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, हम लोग यानी जागृति क्लासेस क्या करेगी इनके लिए। अब बुधवार से ये जो व्याकरण का पार्ट है, क्योंकि व्याकरण के टॉपिक बहुत सारे हैं, व्याकरण के टॉपिक खूब सारे टॉपिक हैं, तो बुधवार से आने वाला जो बुधवार है, इससे आपको यानी कि 31 मार्च से आपको एक लाइव क्लास हम लोग यहाँ पे व्याकरण की देंगे,
जो कि इवनिंग में 5:30 से 6:30 बजे के बीच में होगी। अगर आपको लग रहा है कि क्लास का टाइमिंग पहले, थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में किया जाए, तो भी आप जो है डिस्क्रिप्शन में मतलब मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि आप लोग कब कन्वीनियंट है। बाकी मुझे मेरे हिसाब से सूटेबल जो टाइम है वो 5:30 से 6:30 का टाइम है, ठीक है। इसलिए आप लोग इस समय तैयार रहें, ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप लोग अपना सजेशन भी दे सकते हैं टाइम को लेकर। तो एक क्लास आपकी बुधवार से ये लाइव क्लास होगी आपकी, तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे भी, कंटेंट भी हम लोग पढ़ाएंगे। यहाँ पे पहले जैसे मान लो वर्णमाला, पूरी वर्णमाला पढ़ा दी आपको अच्छे तरीके से, और उससे संबंधित प्रश्न भी आपको हम यहाँ पे कराएंगे। समास है, समास का पूरा टॉपिक आपको कंटेंट पढ़ा दिया, उसके बाद में तुरंत ही उसके क्वेश्चन आंसर भी हम लोग आपको कराएंगे, ताकि आपको कंटेंट के साथ में क्वेश्चन आंसर भी मिल जाए कि भाई प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं। और प्रश्नों में हम लोग ऐसा करेंगे कि आए हुए प्रश्न जितने भी हैं उनको भी हम लोग शामिल करेंगे, उनको ज्यादा शामिल करेंगे, और संभावित प्रश्न भी इसमें आपके रहेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आपके लिए ये व्याकरण की। अब देखिए पुस्तकों के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं। ये कक्षा 9 से 12वीं तक की 12 किताबें, बहुत ज्यादा टाइम लगता है इनको पढ़ने में, और कोचिंग में ऑफलाइन या ऑनलाइन इनको कोई नहीं पढ़ाता है। आप देख लेना यूट्यूब पर कोई सरकार की योजनाओं के द्वारा, वेदांता इत्यादि द्वारा कोई पढ़ा रहा हो तो एक अलग बात है, बाकी कोचिंग वाला तो कोई भी इन किताबों को नहीं पढ़ाता है। हम लोग भी ज्यादा टाइम तो नहीं देंगे, हाँ, पर इसका जो पद्य भाग है कक्षा 9 से 12वीं का जो भी पद्य भाग है उसके रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगे, क्योंकि बहुत विस्तृत पाठ है और इनके रिकॉर्डेड वीडियो ही आपको मिल पाएंगे, क्योंकि लाइव अगर इन क्लासों को लेने लग गए तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपका टाइम बचाने के लिए इनके रिकॉर्डेड वीडियो कक्षा 9 से शुरू करेंगे। पहले कक्षा 9, फिर 10, 11, 12 अनिवार्य पुस्तकें चारों की, फिर उसके बाद में 11वीं और 12वीं की ऐच्छिक किताबें, वो भी हम लोग पहले पद्य भाग और उसके बाद में गद्य भाग भी करेंगे। और उनसे संबंधित प्रश्न भी जो परीक्षाओं में आने वाले हैं या जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न भी आपको साथ के साथ में मिल जाएंगे। पर उनके प्रश्न हम जब लेंगे तो जैसे 9th क्लास में 10-11 पार्ट है, 10 पार्ट 9 पार्ट पहले पढ़ा दिए, और 9 पार्टों में से लगभग 100 से 200 प्रश्न जो भी बनेंगे वो एक साथ ही हम लोग करा देंगे आपको, ठीक है। तो ये रहेगा इन 180। अब याद रख लें आप, ये मान लो कसम खा लो कि ये 180 में से 180 नंबर ही हमको लाने हैं, इसीलिए हम लोग ये दोनों क्लासेस पे फोकस करेंगे। सबसे पहले व्याकरण की क्लास होगी आपकी रेगुलर लाइव क्लास, इवनिंग में बुधवार से शुरू हो रही है जो कि, और उसी दिन से पुस्तकों के रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलने लग जाएंगे। एक वीडियो कम से कम रोज मिलेगा। अगर किसी चैप्टर के एक से ज्यादा वीडियो है तो हो सकता है दोनों वीडियो एक साथ मिल जाए, ताकि पूरा चैप्टर आप पढ़ लें, या एक दिन में एक वीडियो मिल जाएगा आपको। उसके लिए निश्चिंत रहे आप। कोई भी समस्या फिर भी आती है रिकॉर्डेड वीडियो में, आपको कोई चीज समझ नहीं आती है, तो आप मैसेज बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। लाइव सेशन जब भी हमारा होगा उस समय हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सेकंड ग्रेड के लिए है ये, आरपीएससी ग्रेड 2 के विद्यार्थी जो हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं। दूसरा जो पार्ट है 80 अंक वाला, इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास है, काव्यशास्त्र है, ये दोनों, और ये जो चयनित कवि और उनकी रचना वाला जो पार्ट है, इंपोर्टेंट तो सारा ही है क्योंकि पाठ्यक्रम में है, पर इतना विस्तृत सिलेबस है, इसलिए इन क्लासेस को भी हम कोशिश करेंगे रिकॉर्डेड ही देंगे। पर अगर आपको लगा ये काव्यशास्त्र वाला जो पोर्शन है इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि लाइव क्लास में हम लोग ये ले लें। बाकी एक बार आप रिकॉर्डेड वीडियो देखें, और आपकी कोई क्वेरी हो, अच्छा लगे तो देखें, और नहीं लगे या अच्छा लगने के बाद में कोई कंफ्यूजन अगर आपको लग जाए कि भाई कुछ कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप लाइव सेशन लेके उन प्रश्नों का हल ले सकते हैं। हम इन काव्यशास्त्र और हिंदी साहित्य के इतिहास पर भी हम लोग चर्चा करेंगे लाइव सेशन में। रिकॉर्डेड तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा चयनित कवि हैं, इनकी रचनाएं आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, ठीक है। बहुत बड़ा सिलेबस है ना, ज्यादातर जो कवि हैं उनको हम यहाँ पे करा देंगे। इसके अलावा ये जो पार्ट, ये 40 अंक का तीसरा जो पार्ट है हिंदी भाषा और शिक्षण की विधियां, ये सबसे अंत में हम लोग कराएंगे। हिंदी का पोर्शन हो जाएगा उसके अंत में, क्योंकि आप हो सकता है कि जैसे मान लो लगा तो रीट वाले, क्योंकि जुलाई में रीट का एग्जाम है और रीट में भी हिंदी शिक्षण विधियां आती है, तो ओके यस, ये वाला पोर्शन हम लोग अभी शुरू कर लेंगे थोड़े दिन बाद ही, ताकि रीट के लिए भी आप एक साथ में ये तैयार हो जाए आपका पोर्शन। तो ये भी हम लोग लाइव क्लास में लेंगे, ये रिकॉर्डेड नहीं मिलेंगे, ये वीडियो हम लाइव क्लास में लेंगे क्योंकि इसमें समझाने की चीजें ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो ये रहेगा सिस्टम। एक बार हम जरा हमारा सिलेबस भी देख लेते हैं जिसके लिए हम बात कर रहे थे। ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, ये आरपीएससी का ग्रेड 2 का हिंदी विषय का सिलेबस है। इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। हम सबसे पहले जिस पार्ट की हम बात कर रहे थे, ये देखिए, ये
180 अंक वाला जो पोर्शन है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का सिलेबस आएगा, यानी कक्षा 9 से लेकर के और कक्षा 12 तक का जो भी सिलेबस है, जो चीजें हम पढ़ते हैं, जैसे व्याकरण पढ़ते हैं 9, 10, 11, 12 में, पुस्तकें पढ़ते हैं, तो ये पूरा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का सिलेबस जो है इस पार्ट 1 में है, जो 180 नंबर का है। अब ये देखिए, व्याकरण में पूरा वर्ण विचार आ गया, इसमें स्वर व्यंजन के प्रकार, प्रयत्न और स्थान की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पार्ट है। रीड है व्याकरण की, ये समझना जरूरी है। इसके बाद में शब्द विचार, जो कि पूरा एक अलग से एक पूरा शब्द विचार के नाम से टॉपिक है। इसमें सारे के सारे जितने भी शब्द हैं, चाहे वो तत्सम तद्भव हो, चाहे वो ये विकारी शब्द हो, अविकारी हो, चाहे वो शब्द रचना वाले हो, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय या शब्द ज्ञान हो, ये इसमें आ जाता है। इसके अलावा आपके आता है वाक्य विचार वाला पोर्शन। वाक्य विचार में वाक्यों में शब्दों के क्रम, वाक्य में शब्दों के क्रम, वाक्य भेद, आश्रित उपवाक्य के भेद और उदाहरण, यानी कि वाक्य भेद में सारे के सारे आते हैं। संरचना की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से जो भी वाक्यों के भेद है और उनके उदाहरण है वो इसमें आ जाएंगे। कहने का मतलब वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार पूरी व्याकरण है। इसके अलावा लेखन में वर्तनी और वाक्यगत जो भी अशुद्धियां हैं उनको सुधारने का प्रश्न पूछा जाता है, और मुहावरे, लोकोक्ति या पठित गद्यांश भी इसमें आता है। एक इसमें राष्ट्रभाषा, राजभाषा से संबंधित 2 या 3 प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे करके ये पूरा व्याकरण का जो पार्ट है और भाषा से संबंधित पार्ट है, इसमें से 45 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ये अगला आ पार्ट है इसी का ही, पार्ट 1 का आ। इसमें नवीनतम सत्र की जो पुस्तकें हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, अनिवार्य और ऐच्छिक कक्षा 9 से ये लेकर के और कक्षा 12वीं तक की, उनकी समस्त गद्य और पद्य रचनाएं जो भी शामिल है पाठ्यक्रम में, वो हमने बताई दिया। यहां से भी आपको 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिला के 90 प्रश्न हो गए 180 अंक के। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी आपके। अब देखिए, ये है पार्ट 2। ये देखिए, इस पार्ट 2 में क्या होगा? पार्ट 2 में स्नातक स्तरीय हिंदी भाषा का ज्ञान। इसमें आपको ये जो पार्ट है पूरा, ये है काव्य शास्त्र का पार्ट। ये कौन सा पार्ट है? काव्य शास्त्र, जिसकी हमने बात की थी। काव्य शास्त्र जिसमें शब्द शक्ति आ गई, रीति आ गई, गुण दोष आ गए, अलंकार, छंद, रस आ गए। पूरा का पूरा पोर्शन जो है लगभग 10 से 12 प्रश्न यहां से आते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका नामकरण, काल विभाजन, प्रमुख प्रवृत्ति, रचना और रचनाकार। इसके अलावा हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी की बोलियों का सामान्य परिचय, ये पोर्शन है। और चयनित कवि और लेखक जिनके बारे में हमने बताया था वो भी इसमें दिया हुआ है। कबीर है, तुलसी है। अब कबीर में भी कबीर ग्रंथावली की साखियां ली गई हैं, वो भी कैसी? प्रथम 5 अंग और 10 पद लिए गए, जो कि जिसका संपादन किया है श्याम सुंदर दास ने। तो फिक्स है ये, यही वाले पद आपको पढ़ने, इनके अंदर से प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसी तुलसी का रामचरितमानस का बालकांड आएगा, सूरदास का भ्रमर गीत सार के 20 पद आएंगे प्रथम, मीराबाई की मीरा पदावली के प्रथम 20 पद आएंगे, बिहारी रत्नाकर के प्रथम 20 दोहे, सूर्यमल मिश्रण की वीर सत्सई के प्रथम 20 दोहे, रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र का पहला सर्ग आएगा, जयशंकर प्रसाद की कामायनी का आनंद सर्ग आएगा, अज्ञेय की असाध्य वीणा आएगी जिसमें आंगन के पार द्वार से ली गई है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि, जो भाग 1 2 भागों में लिखा है, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2। उसके भाग 1 में से उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, लोभ और प्रीति, ऐसे करके ये 1 2 3 4 निबंध इसमें से आएंगे। और ये मोहन राकेश का है लहरों के राजहंस, ये उपन्यास, इसमें से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा कुछ कहानियां आएंगी आपके, दिख रही होंगी आपको कहानियां। उसने कहा था, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, जहां लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव, एक मोहन राकेश की कहानी, एक और जिंदगी, परिंदे कहानी है निर्मल वर्मा की। तो ये पूरा का पूरा पार्ट 2 में आएगा 80 अंक का, 40 प्रश्न आएंगे। सिलेबस बहुत विस्तृत है, एक बार रीडिंग लगाना है, एक बार रिवीजन करना है, बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, फोकस करना है फर्स्ट पार्ट पे 180 में से 180 नंबर। यहां सेकंड पार्ट में से 60 प्लस नंबर भी आप ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा और अंतिम इसका जो पार्ट है वो है हिंदी विषय की शिक्षण विधियां, जिसमें 1 से लेकर 25 शिक्षण विधियां दी हुई हैं आपकी। अनुकरणात्मक विधि, प्रत्यक्ष विधि, ऐसे करके पूरी 25 विधियां बहुत सरल है, बहुत मैथमेटिकल है। पूरे में से पूरे नंबर यहां पे आप ला सकते हैं। जैसे पूछा जाता है, देखिए सूत्र विधि दे रखी है, कहां से ली गई,
तो सूत्र विधि का आविष्कार किस भाषा में हुआ? संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत में जितने भी व्याख्यान होते थे, जितनी बड़ी बड़ी बातें होती थी, उनको सामासिक पदावली में या सूत्र रूप में लिखा जाता था, छोटा करके श्लोक रूप में, और बाद में जाकर के वो गणित में भी चल रही है अब, है ना। हिंदी में भी सूत्रों के माध्यम से हम ट्रिक जो बनाते हैं ना, वो एक तरह से सूत्र विधि ही होती है। बड़ी बड़ी चीजों को याद कर लेते हैं हम ट्रिक के माध्यम से, है ना। तो ये इस तरह अंदर से इनके प्रश्न आते हैं, कॉन्सेप्चुअल है, सारी चीजें समझ लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। भाषा शिक्षण की ये शिक्षण कौशल आएंगे, जिसमें सूक्ष्म शिक्षण योजना, दैनिक पाठ योजना, इकाई योजना किस प्रकार बनाई जाती है, क्या इसका महत्व है, कैसे ये अपनी शिक्षा में जो है कारगर होती है, टीचर के लिए कैसे उपयोगी है इकाई योजना, पाठ योजना, बच्चों के लिए कैसे उपयोगी है, इस तरह की चीजें बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा शिक्षण सहायक सामग्री की शिक्षण में कौन कौन सी सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। अब तो देखो ये डिजिटल बोर्ड भी एक तरह की सहायक सामग्री हो गई, शिक्षण में बहुत ईजी हो गया इससे पढ़ाना, है ना। लिंग्वा फोन वगैरह, लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज सिखाने के लिए लिंग्वा फोन का प्रयोग किया जाता है ना, शुद्ध उच्चारण के लिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीए आपकी बहुत हर एग्जाम में आता है, ये केवल ऐसा नहीं है कि हिंदी में ही हो, बाकी के विषय के विद्यार्थी भी जो है इस वाले पार्ट को जो है पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा आपका पाठ्यक्रम है 180 अंक का, है ना, ये 180 अंक का सबसे महत्वपूर्ण है पहला पार्ट, 80 अंक का दूसरा वाला जिसमें कि आपकी साहित्य और काव्यशास्त्र आ गया। इसके अलावा 40 वाला जो शिक्षण विधियों का पार्ट है, कुल मिलाकर के 300 नंबर का पेपर है। और आप ये मान लो कि 300 नंबर के पेपर में से 180 और 40 शिक्षण विधियों वाले, ये 220 नंबर तो आपको, मतलब 220 में से 210 प्लस नंबर या 200 प्लस नंबर लाने की हमें जिद रखनी है और लानी है। मतलब 200 प्लस तो लानी है, बल्कि हमें 210 तक यहां पे पहुंचना है। बाकी का 80 नंबर का ये पोर्शन है, इसमें 50-60 नंबर भी आप ले लेंगे, 280 नंबर, 270 प्लस नंबर यहां पे हम टारगेट लेके चलेंगे। तो 270 प्लस नंबर हमारे आए तो नौकरी पक्की है, मतलब ये मान लो। और तैयारी करने वालों के ऐसे नंबर आते भी हैं, है ना। तो ठीक है, उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा आपको। और अंतिम और महत्वपूर्ण सूचना जो कि हम बताने वाले थे आपको, वो ये है कि बुधवार से आपकी क्लासेस, ठीक है, सेकंड ग्रेड सेकंड के लिए जो हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी, बुधवार 31 मार्च 2022 से इवनिंग में आपकी एक क्लास होगी 5:30 से लेकर के 6:30 बजे तक। ये व्याकरण की क्लास होगी, ठीक है, ये व्याकरण की क्लास होगी। कैसे? लाइव, ये व्याकरण की लाइव क्लास होगी, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टाइम टू टाइम आपकी क्लास मिल जाएगी आपको। ये लाइव क्लास होगी, ज्यादा से ज्यादा लाइव लें और अपनी जो भी क्वेरी है, जो भी समस्या है आपकी, उनको प्रश्नों के माध्यम से हम लोग भी हल करेंगे। अच्छा, व्याकरण को पढ़ाने का जो हमारा तरीका रहेगा, क्वेश्चन आंसर फॉर्म नहीं, हम इसमें कंटेंट भी पढ़ाएंगे आपको, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे उसमें। बहुत जरूरी चीजें हम आपको, जो एक बच्चे को, स्टूडेंट को जाननी चाहिए हिंदी के बारे में, वो सारी चीजें, कंटेंट आपको वहां पे मिलेगा। और उसके बाद में टॉपिक खत्म होने के बाद में MCQs, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी, जैसे सपोज करो वर्णमाला हम पढ़ा रहे हैं, तो वर्णमाला में वर्णमाला क्या होती है, व्याकरण क्या होती है, भाषा लिपि क्या होती है, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, स्वरों के भेद कौन से होते हैं, व्यंजनों के भेद कौन से होते हैं, अयोगवा क्या होते हैं, है ना, कुल वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, सारी चीजें बताने के बाद में फिर प्रश्न किस तरह का पूछा जाता है। ये अंत में ये भी रहेगा कि सघोष व्यंजन कौन से हैं, अघोष व्यंजन कौन से हैं, अल्प प्राण कौन से हैं, महाप्राण कौन से हैं। तो इस तरह के प्रश्न भी हम लोग यहाँ पे कराएंगे। तो आपका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आंसर दोनों हर टॉपिक में यही रहेगा। समास पढ़ा रहे तो समास के कॉन्सेप्ट पढ़ा दी, भाई 6 प्रकार के समास होते हैं, उनकी विशेषता बता दी। उसके अलावा क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, 50-50 लगभग, कम से कम 50 क्वेश्चन हर टॉपिक के कराएंगे। तो मुझे लग रहा है आए हुए पुराने क्वेश्चन और संभावित जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग यहाँ पे आपको कराएंगे। तो बुधवार से आप तैयार रहिए लाइव क्लास के लिए 5:30 से 6:30। इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे कक्षा 9 से लेकर के 12वीं तक की पुस्तकें, तो सबसे पहले आपको कक्षा 9 से शुरू कर रहे हैं हम लोग। कक्षा 9 की जो किताबें हैं, उनके जो भी पद्य के चैप्टर है, उनके रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको बुधवार से ही, जैसे ही ये क्लास खत्म होगी 5:30 से 6:30 बजे, तो आपको 6:30 बजे यानी 7 बजे तक आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा। तो रेगुलर एक क्लास व्याकरण की और उसके तुरंत बाद रिकॉर्डेड वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोग सबसे पहले 180 नंबर के मैटर पे फोकस करेंगे और 5-7 दिन बाद हम देखेंगे शेड्यूल क्या रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी
कि शिक्षण विधियों के पार्ट को भी हम लोग शुरू कराएं, क्योंकि रीट के विद्यार्थी भी उसमें जो है लाभान्वित हो सके। तो ठीक है, मिलते हैं बुधवार को 31 मार्च को 5:30 से 6:30 के बीच में हिंदी की व्याकरण की लाइव क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।